वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किया हुआ वादा पूरा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा को सस्ता आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। बात करेंगे पेशावर में हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइए। अब्दुल रहमान, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो बताएं, अब तक कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? आवाम के लिए महंगाई के इस दौर में बहुत बड़ा जो है तोहफा है। और रोज़ाना इस वक्त 2 जोन से 18 रीजन से 2500 10 किलो के तेले जो है वो आवाम तक मुहैया किए जा रहे हैं। आरजी सेल पॉइंट जो है वहाँ पर ये आटा दिया जा रहा है और आवाम की तादाद जो है इसको काफ़ी खुश है। उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है ये ऐसा इक़दाम है, इसी तरह जो है हुकूमत बतदरीज इन आरजी सेल पॉइंट्स को बढ़ाएगी। आज 9 जून तक ये 200 पॉइंट्स हैं और 17 जून तक इसको 500 और इसके बाद अगले महीने तक इसको 2000 आरजी सेल पॉइंट है। ये आम जो 2000 यूटिलिटी स्टोर है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके अलावा ये 2000 सेल पॉइंट कायम होंगे और आवाम को जो है ये सस्ता आटा जो कि 40 रुपए किलो, यानी 10 किलो आटा 400 रुपए पे दिया जा रहा है। और हर ख़ानदान जो है वो माहाना 40 किलो तक आटा ये ले सकता है, यानी 4 थैले 10-10 किलो के वो ले सकता है। और हुकूमत की कोशिश है कि इस तरह घी और जो दीगर अशिया है उस पर भी सब्सिडी दी जाए। और आवाम का ये कहना है कि जल्द अज जल्द तक दीगर अशिया में भी सब्सिडी दी जाए। लेकिन आवाम खुश है कि उनको सस्ता आटा मिल रहा है। बाज़ार में इस वक्त 1600 से लेके 1700 रुपए तक 20 किलो का तेल है और यहाँ से उनको जो है यही आटा जो है निसफ कीमत पे मिल रहा है। जी ओके, ठीक है अब्दुल रहमान, आप तो माशाल्लाह जिस जगह पे वहाँ पे लोग खुश। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? वहाँ के आवाम खुश है या नहीं, या फिर आटा मिल भी रहा है या नहीं? उस्मान सिद्दीक से जानते हैं। उस्मान बताएगा, सनती शहर फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है आटे के हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आटे की सूरत हाल कल से खराब हो गई थी क्योंकि फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से फ्लोर मिलों को बंद कर दिया गया था। कल उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी कि जो इंतजामिया की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। और ये फ्लोर मिल्स की जानिब से जो हर नई हुकूमत आती है उसमें ऐसा हम देखने में हमें नजर आया है कि इनकी जानिब से हड़ताल की गई है। कल भी उनकी जानिब से हड़ताल की गई थी कि जो इंतजामिया वो छापे मार रही है। इंतजामिया की इस हवाले से मौक़िफ़ था कि फ्लोर मिल मालकान जो हैं वो सस्ता आटा जो है उसके बदले जो गंदम ले रहे हैं, उसके बदले में जो आटा ग्रैंड करते हैं वो पेशावर स्मगल किया जाता है, वहाँ पे महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। इंतजामिया ने इस हवाले से कार्रवाई करके एक ट्रक भी पकड़ा था जिसमें आगे तो वंडा पड़ा था लेकिन पीछे जो आटे के थैले थे वो स्मगल किए जा रहे थे। जब ये आटा पकड़ा गया इंतजामिया की जानिब से सख्तियां दिखाई गई तो फ्लोर मिल मालकान ने अपनी मिलें बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मार्केट्स में आटे की सप्लाई मुतासर हो गई थी। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि फैसलाबाद में रोजाना की बुनियाद पे 2.5 लाख जो आटे का थैला है वो सप्लाई होता है, शहरियों की जरूरत होती है। 47 फ्लोर मिल है, सबकी सब कल बंद थी और जब कल ग्राइंडिंग नहीं हुई है तो इस वजह से आटे की सप्लाई भी रुक चुकी थी। शहरी मुश्किलात का शिकार थे। ताहम फ्लोर मिल्स जो मालकान है उनके मज़ाक़रात भी चल रहे थे इंतजामिया के साथ। बताया जा रहा है कि मज़ाक़रात कामयाब हो गए और आज कुछ देर तक ये जो फ्लोर मिल्स हैं ये चलाए जाने का इम्कान भी हमें नजर आ रहा है। चलें, ये तो आपने अपडेट किया हमें उस्मान, आपका शुक्रिया। अब हम बात करेंगे इसी मामले पे। मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी शेख एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नए दिन से गुफ्तगू करने के लिए। चलिए, ये तो अच्छी बात हुई कि 2 पार्टीज़ में सुलह सफाई हो रही है जिससे आवाम का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये तो सर कार्टेल बनाने वाली बात है। अगर स्मगलिंग हो रही है तो उसको रोका जाना चाहिए, ना कि अगर कहीं से हो रही है तो वो लोग वहाँ पे इस तरीके के गॉडफादर बन के बैठ जाएं और मेले ही बंद कर दें। जी बहुत शुक्रिया, ये बड़ा रेलिवेंट आपने बात की है कि इसके ऊपर जो है कि अगर कोई बंदा स्मगलिंग में मुलव्वस है और इन हालात में जब हमारे लोगों को, गरीब लोगों को अपने भाइयों की ज़रूरत है कि वो उनके साथ खड़े हों, और इसका जो है वो हम जो सब्सिडी का रेट है वो ऑन टाइम उसके चेक्स जो हैं वो मालकान को दे रहे हैं, मिल मालकान को। और ये अगर इक्का दुक्का वाक़या कहीं पे हो रहा है तो उसके तदारक के लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो अंडर दी विजन ऑफ चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब पूरे पंजाब के जो 36 अजला हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का क़याम अमल में आ चुका है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहबान, उनके एसी साहबान और दीगर जो कंपोनेंट हैं जिसमें फूड डिपार्टमेंट है और दीगर हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर हम मीटिंग्स कर रहे हैं।
और ये आप देखें कि यहाँ से जब वो निकला है आटा, तो रास्ते में जब पकड़ा के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो इन्होंने जो है वो हड़ताल कर दी। हड़ताल पहले भी 2-3 शहरों में चल रही थी और इसमें इन्होंने फैसलाबाद को भी ऐड किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मुज़ाकरा जो हैं वो कल कामयाब हो गए हैं और आज जो है वो मिलों ने अपना काम कर दिया है। और फैसलाबाद में अल्लाह का शुक्र है कि पूरे भरपूर तरीके से हम जो है वो इसका चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं ताकि लोगों को जो है वो उनके घरों तक रिलीफ पहुंचाया जा सके। तो सर, यह फैसलाबाद की बात करें, अभी हमने अपने रिपोर्टर से फैसलाबाद की ही सूरत हाल जानी थी। मार्केट्स में आटे की सप्लाई बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से 2 लाख आटे के थैले बड़े मुतासिर हो रहे हैं। लाइक मार्केट में अब शायद लोगों को आटा नहीं मिल रहा। तो ये वो आप जो चेक एंड बैलेंस की बात करें, तो फैसलाबाद की ये वाली सूरत हाल आपको पता है? जी मुझे पता है, मैं उसी को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अच्छा। कि जो आप पॉइंट आउट कर रही हैं मैम, कि फैसलाबाद में आटे की सप्लाई जो है वो फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा इशू आया था कि एक मिल का जो इशू था स्मगलिंग वाला, उसके ऊपर जब FIR दी गई तो इन्होंने हड़ताल की, लेकिन वो रात गए मुज़ाकरात होने के बाद आटे की जो सप्लाई है वो बिला तात्तुल जो है वो जारी है फैसलाबाद में। अच्छा, वैसे शेख साहब, एक मैं आखिर में आपसे ज़रूर ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि मज़ीद क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम देखें कि ये स्मगलिंग को तो आप रोक दें, लेकिन अंदर खाने भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी कि लोगों तक उसकी रसाई मुकम्मल नहीं पहुँच पा रही है। तो इस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म आप लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है? जी पूरा हमारा चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बेसिस के ऊपर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हमारी मीटिंग हो रही है। इवन संडे को भी हमने कोई छुट्टी नहीं की। अब तक जो है वो 8 कंसेक्टिव मीटिंग जो है वो हो चुकी हैं। उसमें हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो हैं वो सुबह अर्ली निकलते हैं, मिलों को जितनी हमने गंदम का कोटा दिया है वो लेने के बाद उसके हमने, बल्कि आपको खुशी होगी सुन के कि हमने जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो उसको फैला दिया है। सही है। और वहाँ पर जो जितनी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनकी मॉनिटरिंग ना सिर्फ इंतज़ामिया कर रही है, बल्कि हम जो है जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, जैसे मैं मेंबर हूँ, मेरे अलावा हमारे 3 MPs जो हैं वो ग्राउंड में होते हैं, और उसके अलावा सारे लोग जो हैं इसको देखें, इसके ऊपर कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर हम सबको मिलके, जो मिल्स ऑनर्स हैं उनको भी, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी, और जो इंतज़ामिया है उनको भी जो है वो खुदा खौफी करनी चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उन तक उनकी अमानत जो है हमें पहुंचानी चाहिए, और वो उसके ऊपर हम पूरी तरह से विजिलेंट हैं। सही। शेख साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की ना कि हर किसी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से होता ये नहीं है। ये जो मिडल मैन वाला किरदार है ये हर जगह मौजूद होता है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ मौजूद। तो जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि अवाम तक उनके जिनको चीज़ें चाहिए उनकी रसाई फैसल बेहद ज़रूरी है, और फिर जब उसके लिए एक चेन बनाई जाती है जिसका काम होता है चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस रखना, अगर वही काम नहीं करेगा तो अवाम के लिए मुश्किलात होगी। ये पूरी एक चेन जुड़ी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि जब हुकूमत ने निशानदेही की है कि जी इतने लाख बैग जो हैं वो एक सूबे से दूसरे सूबे स्मगल हो रहे हैं, तो बजाय उसकी छानबीन करने के हुआ ये कि तमाम जो मिल वाले थे उन्होंने कहा जी कि हम इसको बंद कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप प्रेशर ग्रुप नहीं बन सकते, आप कार्टेल नहीं बन सकते। आपका काम जो है वो लोगों को खाना प्रोवाइड करना होना चाहिए।